हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा घाट। दोस्तों, अभी जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन शिक्षकों के बारे में जो तब से पूछ रहे थे कि भाई सैलरी जब आएगी तो सैलरी के साथ एरियर कितना बनेगा। तो इस वीडियो में एक चार्ट के माध्यम से एक बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको एक पूरा पीपीटी के माध्यम से पूरा ये समझा दूंगा कि किन शिक्षकों का कितना एरियर बन रहा है और अक्टूबर की सैलरी के साथ अगर पेमेंट आता है, अक्टूबर की सैलरी के साथ जो पेमेंट आएगा तो उसमें आपका कितना एरियर बन सकता है, कब से कब तक के शिक्षकों का कितना एरियर बन सकता है, किनका बेसिक कितना है, तो किस प्रकार एरियर कैलकुलेशन होगा और कितना होगा। तो जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनका एक चार्ट जो जारी हुआ है उसी के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बता देता हूं कि अक्टूबर की सैलरी के साथ आपका कितना एरियर बनता है और यदि अक्टूबर में ये सरकार दे देती है तो एक अच्छा अमाउंट आपके पास होगा। तो पहला तो ये हमें काउंट करना होगा कि जनवरी से जून तक का 55% पर बताया है मैंने, जुलाई से लेकर सितंबर तक का मैंने 58% पर बना है। तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट डाटा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, उस हिसाब से आपके एरियर यहाँ पे क्लियर राशि मेंशन की गई है, बताई गई है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें, आपको आसानी से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो पहला, जनवरी से सितंबर तक का कुल एरियर आपका जो बनेगा वो मैंने बताया है। डीए कितना मिलेगा, एचआरए कितना मिलेगा, टोटल कितना वेतन वृद्धि हुआ एरियर के साथ। आइए देखते हैं। पहला, आप लोग स्पष्ट रूप से एक चार्ट के माध्यम से स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने पहले ये बताया है कि भाई किस प्रकार से एरियर का कैलकुलेशन हुआ, कितना ग्रोथ हुआ, किनके वेतन में कितना बेसिक में वृद्धि हुआ है। और ये आप लोग जानते हैं कि जून तक 55% था डीए और जुलाई के बाद 58%। तो ये था वो चार्ट। अब अगला मैं बता रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन 1 to 5 के शिक्षकों का, यानी प्राइमरी शिक्षक का ये चार्ट है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ। अब आप बस देखते जाइए। पहला, जिनका बेसिक 25,000 रुपये है, डीए इतना, एचआरए इतना, आप आसानी से समझ सकते हैं, मेडिकल इतना, टोटल आपका जो वेतन बनता है इतना, एनपीएस डिपॉजिट इतना, डिडक्शन 30 और ये इतना हुआ। नेट आपको जो सैलरी मिला 37,220 रुपये। विड्रॉ कितना किया था आपने जब स्टार्टिंग में? 35,720 रुपये। तो फर्स्ट मंथ का एरियर कितना बना, उस मंथ का 1500। तो जून तक का 6 महीने का जो आपका एरियर बनेगा कितना, 9,000। सेम उसी बेस पर जब हम जुलाई से लेकर, अब क्योंकि जुलाई में इंक्रीमेंट भी लगेगा तब आपका एरियर इस पे बनेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। एक जब इंक्रीमेंट लगेगा जुलाई के बाद तो ये हो जाएगा आपका बेसिक। तो ये एरियर जुलाई से सितंबर जो बनेगा इससे ज़्यादा ही बनेगा, कम नहीं बनेगा। तो इसको टोटल जोड़ने के बाद जिनका बेसिक 25,000 है उनका एरियर मात्र 15,750 रुपये बनेगा। ठीक है। अब क्योंकि जुलाई से सितंबर तक का डीए जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा एरियर आपका बनेगा। और ये चार्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये चार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पे वायरल हो चुका है। अब जिसने भी ये बनाया है उसमें यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का है, ये 58% पर है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बेसिक उसमें ये वाला हो जाएगा 25,750। बस जो ये चार्ट है उसमें बस आपको यही ध्यान रखना है कि जुलाई से सितंबर तक का जो डीए निकालेंगे वो निकालेंगे 25,750 के बेसिक पर। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका एरियर इससे ज़्यादा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे ही जिसका जो बेसिक है, जिन भी शिक्षक साथी का, जैसे कुछ बहुत पुराने शिक्षक है 1 to 5 में, जिनको जब उन्होंने सक्षमता दिया तो उनका बेसिक कितना हो गया था, लेकिन वो ऑलरेडी इससे ज़्यादा का बेसिक पूर्व में प्राप्त कर रहे थे जब नियोजित शिक्षक थे। तो उनका जब वेतन निर्धारित होगा तो जिस स्लैब में मान लीजिए किसी का बेसिक बनता है 26,400 समथिंग, तो इसमें जो स्लैब वो कैच करेगा 26,520, तो बेसिक वो काउंट किया जाएगा जुलाई से पहले। समझ रहे हैं मेरी बात को? और उसके बाद 26,520 कैलकुलेट करने के बाद जुलाई के बाद फिर नेक्स्ट वाला काउंट होगा, ये वाला बेसिक। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपको एग्जैक्ट एरियर कैलकुलेट करना है। ठीक है। ये जिसने भी बनाया है, जैसा भी ये चार्ट है, उसमें थोड़ा सा एरियर आपका अमाउंट ज़्यादा रहेगा, कम नहीं रहेगा। ये हो गया 1 to 5 का। सेम अब देखते हैं, ये वही है 6 to 8 का। जो चीज़ें 1 to 5 में है वही चीज़ यहाँ पे लागू होगी। ठीक है। जो बहुत पुराने शिक्षक हैं 28,000 तक, वही जनवरी से लेकर जून तक, और उसके बाद जुलाई से जब उनका बनेगा, यदि 28,000 है तो उनका नेक्स्ट हो जाएगा 28,840 बेसिक पर जुलाई टू सितंबर। तो उनका एरियर अमाउंट भी इससे ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा। ये जो इसमें है इसको आप मिनिमम मान सकते हैं। मिनिमम जो एरियर होगा वो ये होगा आपका। अगर जिसका बेसिक इनमें से है जो भी है उसके सामने जो एरियर आपको लिखा है वो वाला एरियर मिनिमम आपका होगा, उससे कम नहीं होगा, उससे अधिक होगा। ये आप मान के चलिए। और कम मानिएगा तो एक चीज़ और भी है कि जब ज़्यादा आएगा तो आपको खुशी होगी। ठीक है। जो चीज़ें आपने डिसाइड किया होगा कि इस बार मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, तो ये चीज़ अच्छा होगा कि उससे ज़्यादा। अब क्योंकि शिक्षक के पास यही बचा है, पहले ही हम अपनी सैलरी को कम मान लेंगे, जब ज़्यादा आएगा एरियर तो हम खुश होंगे। सॉरी, एरियर को कम मान लेंगे, जब ज़्यादा आएगा एरियर तो हम ऐसे ही खुश हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात को? सेम ऐसे ही 9th-10th में जब हम देखते हैं वही चीज़ लागू करेंगे। 31,000 बेसिक है, नेक्स्ट हो जाएगा 31,220। ठीक है। और 31,930 होगा।
ठीक है। नेक्स्ट अगर इंक्रीमेंट लगने के बाद होता है तो जो आपका सैलरी बनेगा वो यहाँ पे दिया गया है, विड्रॉन सैलरी, उनका एरियर यहाँ पे वही काउंट किया गया है। 31,000 के बाद जो बनेगा नेक्स्ट एरियर, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है। 31,000 के बाद जो एरियर बनेगा 31,930 बनेगा। ठीक है, ये बेसिक होगा। यहाँ ये जो चार्ट वायरल हुआ है ये गलत है। ठीक है, और उस हिसाब से आपका पेमेंट यहाँ होगा। और यहाँ सबका एक पेमेंट कैसे दे दिया गया है ये गलत है ये चीज़ें, इसीलिए मैं इसी चार्ट को लिया हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर और बहुत ज़्यादा जगह पे इस पे वीडियो बनाया जा चुका है जो कि सही नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से आपका एरियर यहाँ पे काउंट दिया गया है। आप इजिली, अब क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन पड़ेगा और मैं समझाने लग गया, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक चार्ट पेन पेपर से बना के एक अच्छे तरीके से आपको और समझा दूंगा, एक एक सैलरी का उदाहरण लेकर। लेकिन क्योंकि उसमें वीडियो बहुत लंबा बनेगा इसलिए मैं वो नहीं बना रहा, केवल इसी चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेम है पीजीटी 11-12 के शिक्षकों का, बिल्कुल आप वही चीज़ यहाँ पे भी है। सॉरी, ये भी 9-10 का है। 11-12 का अगर आप लोग को देखना हो, इसी में मैं बता देता हूँ। 11-12 का इसमें चार्ट नहीं इंक्लूड है। इसमें जो बेसिक हो जाएगा, रुकिए मैं अगले पेज पे समझा देता हूँ, नेक्स्ट पे। उसमें 11-12 का जो बेसिक हो जाएगा वो हो जाएगा 32,000। ठीक है, उसके बाद डीए हो जाएगा 55%, और 32,000 का जो 55% हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 16,000 और 5 1600, यानी 17,600 हो जाएगा ये। और इन्हीं का टोटल करके 10% माइनस कर देंगे, और उसके बाद HRA 4%, साथ ही साथ जो क्या बोलते हैं 1,000 रुपये आपका मेडिकल इसमें ऐड कर देंगे, और माइनस 30 रुपये कर देंगे, वो हमारा नेट पेमेंट होगा। तो उनका भी एरियर 9-10 का जो टोटल बन रहा है उससे कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, बहुत ही आसान और आराम से क्लियर इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर फिर भी इसमें कहीं कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जरूर आपको पर्सनली बता देंगे। हालांकि अब इसमें बताने की कोई कुछ ज़रूरत नहीं है, इजीली आपको पता चल गया होगा। लेकिन एक जो मेन बात है वो ये कि क्या अक्टूबर की सैलरी के साथ ये हमें मिल सकता है, तो ऐसा मुश्किल लग रहा है। कारण क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जैसा बोला गया है 2-3 शिक्षा विभाग के लेटरों में कि आवंटन उपलब्ध अगर नहीं है तो विभाग उसको मांग ले। आवंटन यदि उपलब्ध नहीं है तो विभाग मांग ले। तो भैया जिला शिक्षा विभाग कितना आवंटन मांगे, क्योंकि अभी तक तो वेतन निर्धारण हुआ नहीं है। कितना पैसा एरियर किस शिक्षक का बन रहा है वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तो जब डिसाइड नहीं हुआ है तो आवंटन कितना चाहिए, 500 करोड़ 50 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए, ये कैसे विभाग निर्धारण कर लेगा जिला शिक्षा कोषांग में, मतलब कोष में, कि इतना आवंटन और हमें चाहिए अतिरिक्त। और आवंटन की भी एक प्रक्रिया होती है, सभी जानते हैं कि जब आवंटन मांगा जाता है तो उस प्रोसेस में 3-4 दिन लगते हैं आवंटन उपलब्ध होने में, और आवंटन आते आते तब तक अक्टूबर में जितने भी पर्व त्यौहार है वो निपट जाएंगे, और मुझे लगता है चुनाव भी निपट जाएगा। चुनाव निपटने के बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं भी हम लोग देख सकते हैं, उम्मीद तो कर रहे हैं पहले हमारी अक्टूबर की सैलरी आ जाए, और साथ ही साथ अगर एरियर आ जाए तो सोने पे सुहागा। हालांकि विभाग जो कहता आया है उसका करने का इतिहास वैसा नहीं रहा है, लेकिन लेट्स सी, अगर नहीं आता है तो हम इस पर पुरजोर तरीके से आपका आवाज़ बुलंद करेंगे और विरोध करेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, क्या आपको ऐसा लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।